नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ महीने तो सब कुछ स्मूथली चलता है और आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं रहती है और आपके रिलेशंस भी बेटर रहते हैं और अबंडेंस की एक समग्र भावना आपको घेर लेती है, लेकिन फिर अन्य महीने एक कठिन लड़ाई की तरह महसूस होते हैं। पैसे की तंगी हो जाती है, तनाव हो जाता है फैमिली रिलेशनशिप्स में और नकारात्मकता जाने का नाम ही नहीं लेती। चाहे आप कुछ भी करें, क्या होगा अगर मैं आपको इन सब के पीछे का कारण बताऊं? एंशिएंट फिलॉसफी के अनुसार किसी भी नए महीने के पहले दिन आप जो ऊर्जा खर्च करते हैं वो नाट के रूप से आपको प्रभावित करती है कि अगले 30 दिन आप समृद्धि लाएंगे या संघर्ष। ये थोड़ा अनरियल लग सकता है, लेकिन सदियों से ये माना गया है कि नए मंथ की शुरुआत में कुछ कार्य या अबंडेंस या अनरियलिटी आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। कपड़े धोने जैसे सांसारिक कार्यों से लेकर आपके द्वारा पहने जाने वाले रंगों जैसी अधिक सूक्ष्म चीज़ें तक, कई मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट का मानना है कि क्या करें और क्या ना करें। यदि आप सावधान नहीं हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके रास्ते में आ सकती है। इसलिए अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ महीनों का ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आप उसे अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। मैं सबसे पहले कुछ घरेलू कार्यों से शुरुआत करता हूँ जिन्हें आप नए महीने के पहले दिन वास्तव में ध्यान से रखना चाहेंगे। मुझे पता है कि पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिए कि क्या इसमें से कोई भी आपके साथ मेल खाता है। नंबर 1, कभी भी घर से निकलने से पहले अपने परिवार के सदस्यों या प्रियजनों के साथ किसी भी बहस या झगड़े में ना पड़ें। चाहे वो आपका जीवन साथी के साथ झगड़ा करना हो, अपने बच्चों को डांटना डपटना हो या किसी रूममेट के साथ झगड़ना हो। ऐसा माना जाता है कि पहले दिन आप जो भी ऊर्जा खर्च करेंगे वो अगले कुछ हफ्तों में कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए यदि आप पहले महीने की शुरुआत अपने घर में लड़ाई की ऊर्जा के साथ करते हैं तो आप उस थका देने वाले नाटक के और भी अधिक होने की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी ने इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे एक बुरा तर्क अधिक तर्कों को जन्म देता है। ये ऐसा है जैसे नेगेटिविटी अंतर्निहित हो जाती है। इसलिए पहले दिन शांति बनाए रखने के लिए सचेत प्रयास करें। यहाँ तक कि अगर कोई वास्तव में आपको प्रवोक करता है तो उलझे नहीं, आगे ना बढ़ें, इग्नोर करें। यही थॉट नंबर 2 पर भी लागू होता है। दूसरों को, विशेषकर छोटे बच्चों को डिसिप्लिन करने, व्याख्यान देने या कठोरता से सुधारने से बचें। बिकॉज आप केवल माता पिता बच्चों के संघर्ष और लगातार डांट फटकार की थका देने वाली गतिशीलता को और अधिक आमंत्रित और सुदृढ़ करें। डिसिप्लिन आवश्यक है, लेकिन हो सकता है कि जेंटल एंड सॉफ्ट टच और नए शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को रिसेट किया जा सके। नंबर 3, फेंग शुई प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि न्यू मंथ साइकिल के पहले दिन किसी भी नुकीली चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका पीछे का लॉजिक ये है कि ये एनर्जेटिक रूप से आपके जीवन से चीज़ों को दूर करने और अलग करने से संबंधित है, चाहे वो फाइनेंस हो या फिर रिलेशनशिप्स हो या अपॉर्चुनिटीज़ हो। निश्चित रूप से ये वो उत्साह नहीं है जिसे आप वहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्योंकि आप नई सकारात्मकता का स्वागत करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 4, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सिरेमिक डिशेस, फूलदान, मग या किले से बनी किसी भी नाजुक वस्तु को तोड़ना। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार इसे बेहद ही अनलकी माना जाता है। बाहर की ओर बिखरे हुए टुकड़े आपके धन, सौभाग्य और आने वाले महीने के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बिखरने और खंडित होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए पहले दिन बहुत सावधानी बरतें और यदि आपकी सावधानियों के बावजूद इनमें से कुछ टूट जाता है तो सुनिश्चित करें कि प्रत्येक टुकड़े को बहुत सावधानी से साफ करें। उन सभी को ढूंढने के लिए बार बार सफाई करें। फिर पूरे बंडल को एक ही कंटेनर में फेंक दें। उन टूटे हुए टुकड़ों को अलग अलग डस्टबिन में न जाने दें, बिकॉज ये वास्तव में अगले कुछ हफ्तों में आपके बिखरते मामलों की ऊर्जा को बढ़ा देगा। नंबर 5, आपके द्वारा पहने जाने वाले रंगों से संबंधित है, विशेषकर काले और सफ़ेद रंग से। आमतौर पर ये 2 रंग अक्सर
शौक, हानि या जीवन शक्ति की कमी से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आप पहले दिन तो कम से कम उनसे दूरी बनाकर रखिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अपने कपड़ों के माध्यम से उन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस करके आप अपनी भौतिक दुनिया में अभाव, संघर्ष और समृद्धि की कमी की उन ऊर्जाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, मगर आपके खान पान और आपके फाइनेंस पर इसका सीधा असर होता है। ऐसा माना जाता है कि न्यू मंथ साइकिल के पहले ही दिन इसका सेवन आपको अभाव की मानसिकता में डाल सकता है और समृद्धि के व्यापक प्रवाह का स्वागत करने के बजाय छोटे और सीमित रहने के बारे में ऊर्जावान संकेत प्रसारित कर सकता है। यहाँ लॉजिक ये है कि पहले दिन प्रतीत होने वाले छोटे कार्यों के माध्यम से आप जिन इंटेंशंस और वाइब्रेशंस को प्रसारित करते हैं, उसका आपके पूरे आगामी महीने के लिए प्रचुरता पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप स्टैग्नेट एनर्जी, पॉवर्टी माइंडसेट और अभाव के संकेतों से बचते हैं, तो आप नई समृद्धि का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। हाउस होल्ड और प्रिकॉशंस के प्रति सचेत रहने के अलावा कई पर्सनल एक्टिविटीज़ भी हैं जिन्हें न्यू मंथ साइकिल के पहले दिन नहीं करना चाहिए, वरना यह आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ी बाधा डाल सकती है। इनमें से कुछ बहुत मामूली लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे का इरादा आपके महीनों को सबसे सकारात्मक और ऊर्जावान जगह से शुरुआत करना है। एक सुझाव जो मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट से बार बार आता है वो ये है कि पहले दिन डे टाइम के दौरान अत्यधिक नींद ना लें। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप वास्तव में थका हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको अपने आप को रिजर्व करने की आवश्यकता है, तो आप थोड़ा आराम नहीं कर सकते। लेकिन सामान्य तौर पर दिन में अत्यधिक सोने या आलस को डिस्करेज किया जा सकता है, क्योंकि यह सुस्त स्टैग्नेट एनर्जी एमिट कर सकता है जिसमें आप पूरे महीने फंसे रहेंगे। यदि संभव हो तो इस एक्टिविटी से बचने की भी कोशिश करिए। अपने बालों को धोना या गीला करना, ये इस लॉजिक से संबंधित है कि पहले दिन आप पहले से दिए गए किसी भी आशीर्वाद, सौभाग्य या प्रॉस्पेरिटी मार्कर्स को नष्ट करने से बचना चाहेंगे। आप बाल और सिर का क्षेत्र इन पॉजिटिव एनर्जीज के शक्तिशाली रिसीवर माने जाते हैं, इसलिए तुरंत जो है गीला करना या शैम्पू करने से कुछ परंपराओं का अपमान होता है। ये आप अनजाने में प्रचुरता को धो सकते हैं, इससे पहले कि उसे वास्तव में उन भाग्यशाली स्पंदनों को कम करने का मौका मिले। एक और दिलचस्प व्यक्तिगत सावधानी, पहले दिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम ज़्यादा ना बोलें या ज़ोर ज़ोर से बार बार ना बोलने से संबंधित है। यह मान्यता यह है कि जिस भी ऊर्जा पर आप अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं या खुद को उससे जोड़ते हैं, वो समय के साथ बढ़ जाती है। यदि आप किसी व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना जारी रखते हैं, तो संभावित रूप से आपको पूरे आगामी महीने के लिए उस पर अत्यधिक निर्भर या केंद्रित कर सकता है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है। और हाँ, न्यू मंथ साइकिल के पहले दिन कोई भी सप्लीमेंट या सब्सटेंस लेने से बचें, बिकॉज अपने शरीर में मेडिकल कंपाउंड्स को शामिल करके तुरंत बीमार या उपचार की स्थिति को सक्रिय ना करें। आप आगे आने वाले पूरे मंथ साइकिल के लिए उस अनहेल्दी इनबैलेंस वाइब को शुरू करने से बचते हैं। मैं जानता हूं कि इनमें से कुछ सुझाव थोड़े अंधविश्वासी लग सकते हैं, और ये पूरी तरीके से समझ में भी आता है, बिकॉज एटलीस्ट ये पोटेंशियल प्रैक्टिसेस है। हर कोई उन्हें लागू करने के लिए आकर्षित महसूस नहीं करेगा। हालांकि यदि आप स्वयं को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और जैसे आप धारणाओं के प्रति ऊर्जावान रूप से खुला पाते हैं, तो केवल पहले 24 घंटे के लिए इनमें से कुछ डोंट डू टिप्स का पालन करें, बिकॉज इससे एक न्यू मंथ साइकिल उन लोगों के लिए एक रीसेट हो सकती है जिनके पास उन महीनों का अनुभव है जो शुरुआत में तो ठीक थे मगर धीरे धीरे फिर बिगड़ने लगे। तो बस रीसेट करें और रीफोकस करें और अपने रास्ते में आने वाले उन प्रचुर उपहारों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस टाइप से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।